हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th संस्कृत का 5वां चैप्टर जातक कथा। इसमें पहली जो कहानी है वो उलूक जातकम जो जातक वली से ली गई है। इसका हम अनुवाद देखेंगे। आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और साथ ही साथ शब्द अर्थ लिखते रहें और अनुवाद भी लिख लें। तो आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। अनुवाद। क्या तीथे प्रथम कल्पे जना एक अविरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजा न अकुर्वनम। अतीत यानी प्राचीन, प्रथम कल्प यानी प्राचीन समय के प्रथम कल्प में जना यानी लोगों ने एक अविरूपम यानी एक सुंदर स्वरूप, सौभाग्य प्राप्तम यानी सौभाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्णम यानी सभी आकार व आकृति से परिपूर्ण, पुरुषम यानी पुरुष को राजा न अकुर्वनम यानी राजा बनाया। प्राचीन समय के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर स्वरूप, सौभाग्यशाली एवं सभी आकार व आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एक सिंह राजानव कुर्वनम। चतुष्पदा यानी चौपायों ने भी, अपि यानी भी, सन्निपत्य यानी इकट्ठा होकर, एक सिंह यानी एक शेर को राजा न कुर्वनम यानी राजा बनाया। यानी चौपायों या जानवरों ने भी इकट्ठा होकर एक सिंह को राजा बनाया। तथा शकुनगुणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। तथा शकुनगुणा तब पक्षियों ने हिमवत प्रदेश यानी हिमालय प्रदेश में एकस्मिन यानी एक, पाषाणे यानी शिला पर, सन्निपत्य यानी इकट्ठा होकर, मनुष्येषु राजा मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते यानी जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च और चार चौपायों में भी। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिला पर इकट्ठा होकर कहा कि मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है और जानवरों में भी या चौपायों में भी। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति। अस्माकम यानी हमारे, पुनरंतरे यानी बीच में, राजा नास्ति राजा नहीं है, लेकिन हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते। अराजको यानी बिना राजा के, वासो यानी निवास, नाम न वर्तते यानी उचित नहीं, बिना राजा के निवास उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्य। एक राजा का स्थान स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवंत ऐसा कहा, यानी बिना राजा के निवास उचित नहीं है, हमें भी एक राजा का स्थान स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवंत ऐसा कहा। अत ते परस्परम अवलोकयंत, तब वे एक दूसरे को देखने लगे। एकम उलूकम दृष्टवा, और उन्हें एक उल्लू दिखाई दिया। तब वे एक दूसरे को देखने लगे। परस्परम यानी एक दूसरे को, अवलोकयंत यानी देखना। तब वे एक दूसरे को देखने लगे। एक उलूकम दृष्टवा, और उन्हें एक उल्लू दिखाई दिया। अयम नो रोचते इत्यवोचन, यह हमें पसंद है ऐसा कहा। यानी सभी पक्षी राजा बनने के लिए एक दूसरे को देखने लगे। तब वे एक दूसरे को देखने लगे और उन्हें एक उल्लू दिखाई दिया और कहा कि अयम नु रोचते, यह हमें पसंद है। अतैक शकुनी सर्वेशम, यानी अतैक यानी तभी, शकुनी तभी एक, अत एक तभी एक पक्षी, सर्वेशम यानी सभी, मध्यादश ग्रहणार्थम, मध्यादश यानी मध्य में, आ दशा आशय ग्रहणार्थम आशय जानने के लिए, त्रिकत्तम यानी 3 बार, अश्रायवतम यानी सुनाता है। तभी एक पक्षी सभी के मध्य में आशय जानने के लिए या राय जानने के लिए त्रिकत्वम अश्रायवत 3 बार सुनाता है। तो 3 बार क्या सुनाता है कि वो सभा के मध्य में खड़ा होता है कि अयम नुरुचिते, यानी यह हमें पसंद है, यह हमें पसंद है, यह हमें पसंद है। तभी एक पक्षी सभी पक्षियों के मध्य में आशय जानने के लिए या राय जानने के लिए 3 बार सुनाता है। जैसे किसी चीज की बोली लगाते हैं कि 2001, 2002, 2003, अगर किसी को आगे बढ़ाना है या किसी को परेशानी है तो वो रोक देगा। इसी तरीके से जब पक्षियों ने एक दूसरे को देखा तो एक उल्लू को देखकर इत्यवोचन ऐसा कहा कि अयम रुचते, यह हमें पसंद है। तो तभी एक पक्षी ने इसे पक्का करने के लिए या आशय जानने के लिए, एक पक्षी ने सभी पक्षियों के मध्य में या सभी के मध्य में आशय ग्रहण करने के लिए या आशय जानने के लिए या राय जानने के लिए यह 3 बार सुनाया। लेकिन
तथा एक काक होता है, तभी एक काक खड़ा होता है, तभी एक कौवा खड़ा होता है। तिष्ठ तावत, और बोलता है जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेके काले एवं रूपम मुखम। अस्य यानी इसका, एतस्मिन् इस राज्याभिषेक के काले यानी राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम इसके मुख का स्वरूप ऐसा है। तो कुद्रस्य च कीदृशम भवेत्ति, तो क्रोध आने पर कैसा होगा, यानी इसका इस राज्याभिषेक के समय रूप और मुख ऐसा है, तो और क्रोध आने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, जब इसे क्रोध में देखेंगे, अवलोकिता क्रोधेन यानी क्रोध में, अनेन यानी जब इसे क्रोध में देखेंगे, तो वयम तप्त कड़ाहे, तो हम सब गर्म कड़ाही में प्रचिप्ता डाल दिए जाएंगे। स्थला यानी जीरे की तरह, इत्र तत्र तत्रैव दृश्यामि, और वहीं पर भूंज दिए जाएंगे। क्या कहा कि जब इसका इस राज्याभिषेक के समय स्वरूप एवं मुख ऐसा है, तो क्रोध आने पर कैसा होगा, और जब इसे क्रोध में देखेंगे तो हम सब गर्म कड़ाही में जीरे की तरह डाल दिए जाएंगे, या जीरे की तरह डालकर वहीं पर भूंज दिए जाएंगे। दड़च्यम यानी भूंज दिए जाएंगे। ईदृशो राजा महम न रोचते, ईदृशो यानी ऐसा राजा, महम न रोचते मुझे पसंद नहीं है, इत्यादि ऐसा कहा। ना में रोचते भद्रम, ना में रोचते मुझे पसंद नहीं है, भद्रम यानी आपका, उल्लू का स्या विशेषण, उल्लू का अभिषेक करना, यानी उल्लू का अभिषेक करना, आपका उल्लू का अभिषेक करना मुझे पसंद नहीं है। अक्रुद्रस्य मुखम पश्य, यानी अक्रुद्ध मुख को देखो, यानी क्रोधहीन मुख को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, और क्रोध आने पर कैसा होगा। जब इसका इस मुख ना क्रोध ना करने पर ऐसा है, तो क्रोध करने पर कैसा होगा। सा एव मुक्ता महम न रोचते, महम न रोचते इत विरोवना आकाशे उत्पदत। सा एव मुक्ता, वह ऐसा कहते हुए कि महम न रोचते, महम न रोचते, यह मुझे पसंद नहीं है, यह मुझे पसंद नहीं है। इत विरोवना, और चिल्लाते हुए, ऐसा चिल्लाते हुए, आकाशे उत्पदत आकाश में उड़ गया। वह ऐसा कहते हुए स एव मुक्ता, कि यह मुझे पसंद नहीं है, यह मुझे पसंद नहीं है, ऐसा चिल्लाते हुए आकाश में उत्पदत यानी उड़ गया। उल्लू को अपी उत्ता है, उल्लू भी खड़ा हुआ। ए नवन ए नम एवनम धावत, उल्लू भी खड़ा हुआ, और एवन धावत यानी उसके पीछे दौड़ पड़ा, उल्लू भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। तत आरभ्य, तब से लेकर, तव अन्यो अन्य वैरणा जातौ, तब से लेकर वे एक दूसरे के वैरी हो गए। शकुनया अपि स्वर्ण हंसम, शकुन अपि यानी पक्षी भी, स्वर्ण हंसम राजा नाम, स्वर्ण हंस को राजा कृत्वा बनाकर आगनम चले गए, यानी पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। तो ये था आपका 5वें चैप्टर की जो पहला उलूक जातकम, पहला स्टेंजा था आपका उलूक जातकम। तो इसमें उल्लू को राजा बनाने के लिए पक्षियों ने कहा, लेकिन उस सभा के बीच में एक कौवा खड़ा हुआ, और उस कौवे ने क्या कहा कि अभिषेक करते समय इसका मुख ऐसा है, तो क्रोध आने पर कैसा होगा। अर्थात उसके कहने का आशय था कि इसका मुख मुझे पसंद नहीं है।